पीरियड मिस होते ही सबसे पहले मन में यह सवाल उठता है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? लेकिन पीरियड मिस होना या प्रेगनेंसी की गारंटी नहीं होती। आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। घर बैठे 100% सही तरीके से प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे करें ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चेतना, BHMS CGO। 5 साल से महिला और प्रेगनेंसी पे काम कर रही हूँ। आज का वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर रहें। स्टेप नंबर 1, अर्ली साइन को पहचानना, यानी कि अपने लक्षणों को पहचानना। ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी ब्रेस्ट में हल्का दर्द रहना, भारीपन महसूस होना, बार बार पेशाब लगना, नौशिया वोमिटिंग यानी कि मॉर्निंग सिकनेस होना, पीरियड मिस होना, यह इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। स्टेप नंबर 2, होम प्रेगनेंसी टेस्ट करना, यानी कि यूपीटी टेस्ट करना। इसे कैसे किया जा सकता है सही तरीके से? मॉर्निंग की पहली यूरिन से ही टेस्ट करें, क्योंकि इसमें एससीजी का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ध्यान रहे कि किट के साथ दी हुई ड्रॉपर से ही प्रेगनेंसी टेस्ट करें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। टेस्ट करने के बाद 5 मिनट वेट करें। अगर किट में 2 लाइन आ रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर किट में सिर्फ सिंगल लाइन आ रही है इसका मतलब निगेटिव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अगर किट में दोनों लाइन नहीं आ रही है इसका मतलब किट इनवैलिड है। तो किन बातों का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने के पहले किट की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के पहले ध्यान रहे कि आपके पीरियड मिस हुए कम से कम 5 से 7 दिन होने चाहिए। अगर आपको शक है कि आप प्रेग्नेंट है फिर भी टेस्ट नेगेटिव आ रही है तो 2 दिन बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट करके जरूर देखें। इसमें कंफर्म पता चलता है क्योंकि एससीजी का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होता है। अगर आपको डाउट है कि टेस्ट ठीक तरीके से नहीं हुई है तो आप 48 आवर बाद फिर से यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। यह यूपीटी से ज्यादा सटीक और शुरुआती दौर में प्रेगनेंसी कंफर्म बताता है। स्टेप नंबर 4, TVS यानी कि ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करके देखें। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है, अगर नहीं भी हुई है तो आपके पीरियड को मिस हुए 1.5 महीने 2 महीने हो गए हैं और आपकी प्रेगनेंसी निगेटिव आ रही है फिर भी आपको ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी करके देखनी है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है कि यूट्रस में सैग बना है या नहीं। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो यहाँ आपके लिए डेंजरस हो सकती है। इसलिए अगर प्रेगनेंसी कंफर्म भी हो गई है फिर भी आपको सोनोग्राफी ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी करके देखनी है। अगर निगेटिव है फिर भी ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी करके देखनी है। स्टेप नंबर 5, कॉमन मिस्टेक जो कई महिलाएं करती है लेकिन इसे अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कई महिलाएं जल्दी कर लेती है लेकिन इसमें फॉल्स रिजल्ट मिलता है। इसलिए ध्यान रहे कि आपके पीरियड मिस होने के 5 से 7 दिन बाद ही करने हैं। अगर आपकी टेस्ट निगेटिव आ गई है फिर भी आप डेली डेली कर रहे हैं टेस्ट तो यह करना बेकार होता है। ध्यान रहे कि मॉर्निंग की पहली यूरिन सैंपल से ही आपको टेस्ट करनी है, क्योंकि इसमें एसजी का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अगर आप नाइट के यूरिन सैंपल से करते हैं तो इसमें फॉल्स रिजल्ट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है फिर भी अगर आप रात में टेस्ट करते हैं इसमें एसजी का कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए आपको फॉल्स
फॉल्स रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि मॉर्निंग के पहले यूरिन सैंपल से ही टेस्ट करें। टेस्ट करते टाइम पे किट में पानी और साबुन का इस्तेमाल ना करें। यानी कि अगर आपने हाथ में पानी या साबुन लगाया है तो सबसे पहले अपने हैंड को वॉश करें, यानी कि ड्राई करें, ताकि आपका रिजल्ट फॉल्स ना आए, एक्यूरेट रिजल्ट मिले। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। खुद के मन से मेडिसिन लेना शुरू ना करें। अगर या फिर एबॉर्शन पिल्स ना ले, यह आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही तुरंत सबसे पहले अगर टेस्ट कर यूपीटी टेस्ट करें, बेटा एससीजी ब्लड टेस्ट करवा कर देखें, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी करवा कर देखें, यानी कि ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी कर कर देखें। औ- और डॉक्टर की सलाह से ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।